हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स। क्या होते हैं हमारे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स? इनमें हमारा जिंक जो है कार्बन के साथ बॉन्डेड रहता है, और ये जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स हैं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और दूसरे इक्विवेलेंट ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा यदि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसे कंपेयर करने लगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और जिंक की हमारी चूंकि प्रोड्यूक्ट टेबल में उनकी पोजीशन अलग 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 है, जिंक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। इस वजह से जो है जिंक और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसके अंदर कोवेलेंसी उसकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू MgC बॉन्ड। मतलब चूंकि आपका इसके अंदर आयनिक करेक्टर हमारा डेवलप हो जाता है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें चूंकि हमारा डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है आपका। यही तो हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के केस में है, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट के केस में है। लेकिन अब चूंकि जिंक जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इसके अंदर ज़्यादा डिग्री ऑफ कोवेलेंसी डेवलप हो जाती है जिंक और कार्बन के बॉन्ड के बीच में। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो है वो जनरली सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीडेशन की तरफ, मतलब ऑक्सीडाइज इजीली हो जाते हैं, डिजॉल्व इन ए वाइड वेराइटी ऑफ सोलवेंट, वेयर एज प्रोटिक सोलवेंट्स कॉज डिकम्पोजिशन। प्रोटिक सोलवेंट में ये डिकम्पोज हो जाते हैं और दूसरी तरफ बहुत सारे सॉल्वेंट्स में ये हमारे डिसॉल्व हो जाते हैं। अब बनते कैसे हैं हमारे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स? ये ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स से भी बन सकते हैं। उनका यदि जिंक क्लोराइड के साथ हम ट्रीटमेंट करा दें तो हमें जो है डाइमिथाइल जिंक, मतलब जिंक का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमें मिल जाएगा। इसी तरह से अल्काइल हैलाइड से भी हमें मिल जाता है। अल्काइल हैलाइड का यदि जिंक के साथ हम ट्रीटमेंट करा दें आपका डाइथाइल ईथर की प्रेजेंस में, तो तब भी हमें जिंक का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमें मिल जाएगा। अब क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी? ये लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स होते हैं और यदि सॉलिड हैं तो उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारे सॉल्युबल होते हैं। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये हमारे अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो आपके नेक्स्ट मतलब जो है आपके आपके क्या बनाते हैं? एल्केन्स बना लेते हैं। जब ये हमारे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स जो होते हैं वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे एल्केन्स बना लेते हैं, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ब्रांच्ड एल्केन हमारी बन गई है। तो इसी तरह से यदि एसिड क्लोराइड के साथ यदि ये हमारे जिंक का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यदि रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? एसीटोन बन रहा है। अब इसके एप्लीकेशंस, इसके जो है दो मेन एप्लीकेशन हैं। एक तो रेफॉर्मेटस की रिएक्शन जो है हमारा जो नेम रिएक्शन है, इसके अंदर भी हमारा ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट प्रेजेंट होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है? जिंक एक अल्फा हेलो ईस्टर और एक कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। ये हमारा एक वेल नोन नेम रिएक्शन है फॉर्मेटेस की रिएक्शन। इसके अंदर हमारा जो है ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट हमारा इस रिएक्शन में बनता है। और ये रिएक्शन है क्या? इसमें जिंक और अल्फा हेलोइस्टर और एक कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड और आपका जिंक और एक अल्फा हेलो ईस्टर मिलके बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनाते हैं। अब इसके रिएक्शन में इसमें होता क्या है? द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ जिंक इनोलेट। इसके अंदर क्या बनता है? कि जिंक का इनोलेट बनता है विच अटैक्स द कार्बोनिल ग्रुप। ये हमारा जिंक का इनोलेट बना, ये कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है। एज द जिंक इनोलेट इज ओनली वीकली बेसिक, सो द रिएक्शन वर्क्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ हाईली इनोलाइजेबल कार्बोनिल पार्टनर। यदि हाईली इनोलाइजेबल कार्बोनिल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है तब भी ये हमारा वर्क कर जाता है। तो क्योंकि जिंक जो इनोलेट है ये बहुत हमारा वीकली बेसिक है। तो इसके अंदर हमारा बीच में हम रिएक्शन देख पा रहे हैं कि जिंक इनोलेट बना, ये हमारा क्या है? ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट हमारा ये जो बना है ये हमारा क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर आपका अटैक करता है और बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनाता है। दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है वो सिमोन्स स्मिथ रिएक्शन है। सिमोन्स स्मिथ रिएजेंट क्या है? ये किस काम आता है? यूज टू प्रिपेयर साइक्लोप्रोपेन्स फ्रॉम ओलिफिन्स। ओलिफिन से साइक्लोप्रोपेन्स बनते हैं। इसमें मिथाइलिन आयोडाइड मिथाइलिन आयोडाइड को हम यूज़ करते हैं। ये मिथाइलिन आयोडाइड जो है ये मिथाइलिन प्रोवाइड करता है, मतलब मिथाइलिन का सोर्स होता है, और ये रिएक्शन हमारा जिंक के प्रेजेंस में होता है। आपका जिंक कॉपर का कपल होता है आपका। तो इसमें भी हमारा जो है
ये जो है हमारा ऑर्गेनोजिंक का ये हमारा ये एप्लीकेशन है। अब जो इंटरमीडिएट इसमें बनता है, एन इंटरमीडिएट कार्बिनोइड आयोडोमिथाइल जिंक आयोडाइड, ये जो हमारा बना है, इज जनरेटेड एज एन ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट। ये हमारा ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट होता है। ऑर्गेनोजिंक क्यों? क्योंकि इसमें भी कार्बन क्या है, जिंक के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है, जिंक का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो जो इसमें इंटरमीडिएट बना है, जो कार्बिनोइड इंटरमीडिएट बना है हमारा आयोडोमिथाइल, ये वाला हमारा बना है, आयोडोमिथाइल जिंक आयोडाइड इज जनरेटेड एज एन ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट इन दिस रिएक्शन। दिस इंटरमीडिएट फर्दर रिएक्ट विद एल्कीन, और ये हमारा जो इंटरमीडिएट बना है ये हमारा फिर एल्कीन के साथ रिएक्ट करके हमारा साइक्लोप्रोपेनेटेड प्रोडक्ट बनाता है। अब ये जो हमारा बना है, ये हमारा जो कार्बिनोइड बना है, ये हमारा कैसे बना है, इसका मैकेनिज्म क्या है, जो रिएक्टिव स्पीशीज़ हमारी बनी है, ये आपका क्या है, एथाइल जिंक जो है CH2I2 के साथ मिलके ये हमारी ये प्रोडक्ट बनाएगा। ये फर्दर दूसरे CH2I2 मॉलिक्यूल के साथ मिलके हमारा ये कार्बिनोइड बना लेता है। इस तरह का हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो रिएक्शन होता है, ये जिंक कॉपर के कपल पे डिपेंड करता है। और ये जिंक कॉपर कपल बनता कैसे है, जब जिंक डस्ट का हम CuO के साथ आपका रिएक्शन कराते हैं, तब ये जिंक कॉपर कपल हमें मिलता है। इसकी भी हमें रिएक्शन के ड्यूरेशन में रिक्वायरमेंट होती है। अब इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, द साइक्लोप्रोपानेशन रिएक्शन ऑफ सिंपल एल्कीन अपीयर्स टू प्रोसीड वाया कंसर्टेड स्टीरियोस्पेसिफिक सिन एडिशन ऑफ ए जिंक कार्बिनोइड। जिंक कार्बिनोइड जो हमारा भी बना था, ये जिंक का कार्बिनोइड, ये कार्बिन लाइक स्पीशीज होती है। तो जो हमारा साइक्लोप्रोपानेशन का रिएक्शन है एल्कीन्स का, वो होता कैसे है, एक कंसर्टेड स्टीरियोस्पेसिफिक सिन एडिशन। सिन का मतलब जब दोनों एक ही फेस पे हमारी चीज़ जुड़ती है, कोई एडेड ग्रुप एक ही फेस पे जुड़ता है, उसे सिन एडिशन कहते हैं। तो हमारा ये इसमें कंसर्टेड स्पेसिफिक सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन मतलब दोनों एक ही तरफ जुड़ जाते हैं हमारे, टू द डबल बॉन्ड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए फ्री कार्बिन। फ्री कार्बिन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता हमारा। तो हम ये देख रहे हैं एल्कीन के साथ हमारा क्या है, और ये हमारे जिंक कार्बिनोइड हमें कैसे मिला, ये जो है मिथाइल आयोडाइड के साथ जब जिंक कॉपर का जो हमारा कपल है उसने उसके पर अटैक किया, तब हमें जिंक कार्बिनोइड मिला। अब ये जिंक कार्बिनोइड ये हमारा कैसे बना, ये हमने भी पीछे देखा है। तो ये एल्कीन के साथ रिएक्ट करके ये बीच का इंटरमीडिएट हमारा प्रोडक्ट बनाता है। और इसमें क्या है, सिन एडिशन, मतलब सिन एडिशन का, चूंकि दोनों एक ही तरफ जुड़ जा रहे हैं हमारे, तो सिन एडिशन से हमारी ये प्रोडक्ट हमें मिल जाती है। प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट है ये हमारी, ये साइक्लोप्रोपेनेटेड, मतलब साइक्लोप्रोपेन हमें इससे मिल जाता है, तो साइक्लोप्रोपेनेटेड हमारी प्रोडक्ट बन जाती है। अब ये रिएक्शन जो होता है स्टीरियोस्पेसिफिक होता है एल्कीन के रेस्पेक्ट में। हमें देखें स्टीरियोस्पेसिफिक क्या मतलब होता है हमारा, कि इसमें जो है हमारे स्टीरियोस्पेसिफिक क्या रिएक्शंस होते हैं जिनमें हमें केवल एक ही सिंगल स्टीरियोआइसोमर मिलता है, मतलब सिस से सिस प्रोडक्ट मिलेगी, ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगी हमारी। तो ये रिएक्शन होता है स्टीरियोस्पेसिफिक। तो ये हमारा जो इससे जो स्मॉल स्मिथ रिएक्शन से जो हमारी ये बन रही है, जो हमारी साइक्लोप्रोपेनेटेड प्रोडक्ट बन रही है हमारी, ये स्टीरियोस्पेसिफिसिटी शो करता है, मतलब सिस से सिस प्रोडक्ट बनेगी, ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट बनेगी। साथ के साथ ये क्या है, जिंक कार्बिनोइड जो ये कीमोसेलेक्टिविटी भी शो करता है। कीमोसेलेक्टिविटी क्या है, प्रेफरेंशियल रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएजेंट विद वन ऑफ द 2 और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यदि दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो प्रेफरेंशियली केमिकल रिएजेंट किस पर अटैक करेगा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, तो जो हमारा ये हमारा मिथाइलिन ग्रुप है, मतलब ये जो कार्बिनोइड ये इसके साथ मिलके जो हमारा जिंक कार्बिनोइड बनाता है, तो ये कौन से पे अटैक करेगा, तो ये इस पे ना अटैक करके इस पे अटैक करेगा। तो इसे हमने कहा कि कीमो सेलेक्टिविटी शो करता है। इसी तरह से ये स्टीरियो सेलेक्टिविटी भी शो करता है विद 100 न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड। स्टीरियो सेलेक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि एक स्टीरियोआइसोमर की प्रेफरेंस होती है दूसरे पे, मतलब एक ज़्यादा अमाउंट में बनता है, कम अमाउंट में बनता है। तो ये हमारी मेजर प्रोडक्ट बनेगी, ये हमारी माइनर प्रोडक्ट बनेगी। तो ये हमारे स्टीरियो स्पेसिफिक भी होते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव भी होते हैं, और हमारे क्या है, कीमो सेलेक्टिव भी होते हैं। स्टीरियो सेलेक्टिविटी विल बी रिवर्स्ड इफ एनी चिलेटिंग ग्रुप। अभी जो स्टीरियो सेलेक्टिविटी है ये आपकी रिवर्स हो जाती है किस केस में, यदि कोई चिलेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब आपका फिर केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगी, हमारी क्या है, मेजर ही प्रोडक्ट बनेगी। साइक्लोप्रोपेनेशन अकर्स फ्रॉम द सेम फेस ऑफ द डबल बॉन्ड एज दैट ऑफ ऑक्सी सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जिस तरफ हमारा ये ऑक्सी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो उसी साइड की तरफ से हमारा जुड़ेगा। तो साइक्लोप्रोपेनेशन जो होगा वो सेम फेस पे होगा डबल बॉन्ड के, जैसे आपका मतलब जो ऑक्सी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ रहे हैं, मतलब जो आपका
जिस तरफ से हमारा मतलब ये जिस तरफ ये ओ आर प्रेजेंट है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये उसमें हमारे पहले वाले में दो चीज़ बन रही थी हमारी, एक सिस एक ट्रांस। ट्रांस क्या अपोजिट साइड जुड़ा है, सिस उसी तरफ जुड़ा है। तो इसमें क्या है, इस केस में केवल यही एक प्रोडक्ट बनेगी, तो दोनों एक ही ये जुड़ने वाला ग्रुप उसी साइड से जुड़ेगा जहाँ पे हमारा क्या है, ऑक्सी सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है। तो यदि कोई चिलेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तब ये हमारी स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या है, रिवर्स हो जाती है। वहाँ क्या था, ये माइनर था, वो मेजर था, यहाँ आपका ये मेजर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।